नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीके सारस्वत, वास्तु एस्ट्रोलॉजर, पावर लीडर। सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, हमको मेहनत करनी है या नहीं करनी है? क्या हम सरकारी नौकरी को लेकर अपना समय तो नहीं खराब कर रहे? और क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे हाथ में सरकारी नौकरी हो, हमारे भाग्य में सरकारी नौकरी हो, किंतु हम मेहनत ही ना कर रहे हो? दोनों चीजें हैं। एस्ट्रोलॉजी और हस्तरेखाओं में सरकारी नौकरी को लेकर काफी सारी बातें होती भी रही हैं। सरकारी नौकरी वर्तमान समय में युवाओं के दिलों की चाहत रहती है। सरकारी नौकरी आपके भाग्य में है या नहीं है, इसके ऊपर मैं आपका मित्र डॉक्टर सीके सारस्वत बात करने वाला हूं। और क्या ऐसे कोई उपाय हैं तंत्र में, मंत्र में, यंत्र में, जिनकी मदद से सरकारी नौकरी लग जाए? हाथ की रेखाएं, ग्रह, फिर कुछ उपायों पर बात करेंगे। वीडियो पूरा देखें। निश्चित रूप से कुछ भी छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, या फिर सीधे उपायों पर जाना भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। महत्वपूर्ण वीडियो है, सवाल आते रहते हैं। हर किसी के दिमाग में ऐसा जरूर एक ना एक बार आता है, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करें या नहीं करें। सबसे पहले हम हस्तरेखाओं की बात करते हैं। देखो, धन और सुख दो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये शुक्र के ऊपर निर्भर करती है। वीनस हमारा कैसा है, और वीनस हाथ से भी बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि कुंडली ही देखी जाए कि शुक्र हमारा अच्छा है, नहीं। ये वाला भाग आप सीधे हाथ में देखिए, पुरुष लोग, ये वाला भाग जो है, स्त्रियां देखें तो अपने उल्टे में भी देखें। ये वाला भाग हथेली का, ये हमारा शुक्र पर्वत है। देख रहे हैं ना, आपको दिख रहा हो, आराम से देखें। ये भाग यदि अंतिम हिस्से से अब शायद आप देख पा रहे हो, ये जो उठा हुआ है मेरा, यानी कि शुक्र पर्वत अच्छा है, जीवन में सुख है, ईश्वर की कृपा है, भाग्य अच्छा है। ये भाग जिसका उठा हुआ है, आप अब शायद आपको दिख पा रहा हो, मतलब ये जो शुक्र पर्वत है, मेरे शुक्र अच्छे हैं। आप अपना हाथ देखिए, अभी देखिए, ये भाग नीचा है, सपटा है, एकदम प्लेन है, समतल है। इस पर पानी गिरा के भी देखिए, यहां पानी गिरा है, किस तरफ जा रहा है? समतल है, तुरंत एकदम बहता हुआ नीचे आएगा तो मतलब शुक्र अच्छे हैं। समतल है, एकदम समतल, या फिर यहां से एकदम नीचे चला गया, शुक्र आपके खराब है, शुक्र आपको अच्छे करने होंगे। घर बैठे देख लीजिए, मत देखिए ग्रहों को, कुंडली देखने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारे हाथों में भी ग्रह हैं। यहां पर बहुत सारे क्रॉसेस लाइन होती है, बहुत ज्यादा लाइनिंग होती है, मतलब टेंशन है, शुक्र पर्वत पर टेंशन है। जीवन में ऐसे व्यक्ति को चिंताओं का सामना करना था, अथा पटक चलती रहती है। शुक्र पर्वत यदि हमारे अच्छे हैं तो मतलब धन है, सुख है, भाग्य है, सरकारी नौकरी के आसार बढ़ जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, गुरु पर्वत हाथ में, थोड़ा सा इसके लिए आपको नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु पर्वत यहां देखें, ये वाली यहाँ, ये वाली जिसमें मैंने गोल्ड पहना हुआ है, ठीक है, गुरु पर्वत इसके बराबर में, सबसे छोटी के बराबर में, ठीक है। यहां पर यदि आपको क्रॉस नजर आए, पेन से, यहां की लाइनों को ना पेन से, जो मोटी मोटी लाइन उनको पेन से बनाइए। यदि आपको यहां क्रॉस नजर आ जाए गुरु पर्वत पे, तो सरकारी नौकरी के योग हैं, निश्चित रूप से हैं। प्रयास कीजिए, गुरु साथ देंगे और सरकारी नौकरी हो जाएगी। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, यहां से
सूर्य रेखाएं भी होकर गुजरती हैं। यदि पैरेलल, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए कि पैरेलल इसी पर्वत पर सूर्य रेखाएं भी हैं, पैरेलल दो रेखाएं समानांतर एक साथ आगे बढ़ रही हैं, दो रेखाएं एक साथ पैरेलल आगे बढ़ रही हैं, तो सरकारी नौकरी के योग आपके हाथ में, भाग्य में बन रहे हैं। ये तो मैंने हाथों की बात करी, जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है उनके लिए बात करी है। अब ग्रहों की बात कर लेते हैं। जिन लोगों को अपना सही सही टाइम पता है वो लोग कैसे चेक करें। लग्न का स्वामी बलवान होकर, लग्न का स्वामी बलवान होकर दशम भाव में बैठे हो, दशम भाव में सभी ग्रह शुभ हो और भाव का 10वें भाव का स्वामी भी बली होकर अपनी या अपनी मित्र राशि में केंद्र या त्रिकोण में 1 4 7 10 या त्रिकोण में विराजमान हो गए हो तो भाग्य राजा के समान हो जाता है और प्रशासनिक सेवाओं में व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक आईएएस व्यक्ति की कुंडली देखी है। लग्नेश बली है, दशम भाव में विराजमान है, केंद्र में भी स्थिति सही थी, नवम भाव में केतु बैठे हुए हैं और व्यक्ति डीप स्पिरिचुअलिटी में पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं। ईश्वरी कृपा की मदद से नवम भाव में जो केतु है ना, अब लोगों को लगेगा नवम भाव के केतु तो अच्छे नहीं रहेंगे। अरे नवम भाव के केतु ने ही स्पिरिचुअलिटी इतनी अच्छी दे दी, ईश्वरी कृपा से आईएएस बन गए और वो खुद मानते हैं कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं रहा, ईश्वरी कृपा रही। ये एक मेरे अनुभव से है, ये आप इसके ऊपर ध्यान दें। जन्म कुंडली में के लगन, जन्म कुंडली के लगन दशम भाव में सूर्य का प्रभुत्व हो तो राजनेता व्यक्ति बनता है या फिर प्रशासनिक नौकरी में जाता हुआ नजर आता है। यहां पर मंगल का प्रभुत्व हो दशम भाव में तो पुलिस, सेना, क्योंकि मंगल क्या एनर्जी दे रहे हैं ना। मंगल क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं व्यक्ति को। मंगल बहुत स्फूर्ति, खेल में जाएगा, पुलिस विभाग में अच्छी नौकरी मिलती हुई नजर आती है। अब गुरु का प्रभाव भी यश और कीर्ति देता है। उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्तियों की कुंडली में गुरु के ऊपर जरूर जो गुरु कमजोर है, गलत जगह बैठे हुए, शत्रु राशि में बैठे हैं तो समस्याएं हैं। अभी मैंने हाथ में बताया था ना जुपिटर, वैसे ही कुंडली में भी गुरु का योग बहुत अच्छा होना चाहिए। बुध की स्थिति देखें, सूर्य और बुध यदि दशम भाव में बैठ जाए तो सफलता दिला देते हैं, बुधादित्य योग की स्थिति बन जाती है। बस शर्त यहां यह है दशम भाव के जो स्वामी हैं उनकी स्थिति भी बनी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। बस किसी भी जातक की कुंडली में दशम भाव में सूर्य, मंगल, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, यह सूत्र है, सरकारी नौकरी के योग बनते हुए नजर आ जाते हैं, अवसर मिल जाते हैं। मेहनत कीजिए, आपका हो जाएगा। लगन मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, वृषभ है तो सरकारी नौकरी के योग पर, क्योंकि ये सभी लगन क्या है, मेहनती हैं और अड़ जाती हैं, अड़ गए तो अड़ गए, तो सरकारी नौकरी के योग बनते हुए नजर आते हैं। बस कुंडली में सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा एक साथ हो तो सोने पे सुहागा, नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरी लगनी है। देखिए इन स्थितियों को, ये तो ऊपरी ऊपरी मैंने बातें बताई हैं। अब आता है जो आप हमेशा कहते हो कि आप समस्या बताते, उपाय नहीं बताते, उपायों की भी बात करते हैं।
उपायों को देखने के लिए आपके बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ता है। जल्दबाजी में यहाँ केवल उपायों की चर्चा करना नुकसानदायक भी साबित हो सकता है, किंतु फिर भी उपायों की बात करें तो देखो, सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूं आपको, अपने जीवन का अनुभव। बाकी तंत्र साधनाएं तो है ही है, इसमें सरस्वती साधना कीजिए, तंत्र रूप से सरस्वती को सिद्ध कीजिए तो उससे शिक्षा, याददाश्त बढ़ती है, हमारी भाग्य भी जगता है। भगवान गणेश को सिद्ध कीजिए तंत्र रूप से, तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी, मैंने खुद करवाया है। ये साधनाएं बड़ी अच्छी साधनाएं हैं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती हैं। तंत्र मतलब नेगेटिव ही नहीं होता है, तंत्र पॉजिटिव भी होता है। तंत्र शास्त्र को समझें, पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दें, नेगेटिव को छोड़ दें। सरस्वती जी की साधना वैदिक में भी आती है, लाभदायक है, पूरी तरह से पॉजिटिव है। गणेश जी की साधना तंत्र में सिद्ध करना आसान है, बिल्कुल भी उसका नुकसान नहीं, 1% भी नुकसान नहीं है, भाग्य साथ देता है। अब पृथ्वी पर एक देव ऐसे हैं जो हमेशा दिखते ही दिखते हैं, अनुभव छोड़ दीजिए, दिखते ही दिखते हुए सूर्यदेव। सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए तंत्र रूप से, या फिर आप निश्चित रूप से प्रतिदिन जल दीजिए, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। सूर्य एक ऐसे देव हैं जो कि हमारे मूलाधार चक्र को भी जागृत कर देते हैं। सूर्य भगवान की आराधना करने से सबसे पहला जो बेसिक चक्र है मूलाधार, यदि वो एक्टिव हो गया, जैसे कि पृथ्वी का भी एक बीज मंत्र है लम, लेकिन उसको जाप कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस समय करना है, क्या आसन होना चाहिए, उसकी एक विधि है, गुरु से ही मंत्र लेकर करें, ऐसे ही नहीं। लेकिन सूर्य आराधना से या तो आप तंत्र रूप से अपने मूलाधार चक्र को एक्टिव करें। निश्चित रूप से जिस दिन मूलाधार चक्र एक्टिव होगा, आपको सरकारी नौकरी पाने से कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। इतनी अधिक विशाल क्षमताएं आपके अंदर आ जाती है। अब इसमें सूर्य देव जो हमें दिखते हैं उनको प्रसन्न कीजिए। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, लाल सूर्य को अर्घ दें, जल चढ़ाएं, सूर्य के सामने बैठकर योग करें, थोड़ी साधना करें, बीज मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से राहत मिलेगी। गुरु जुपिटर, देखो केले के पेड़ को लेकर अलग अलग विचार है। केले का पेड़ घर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर देखेंगे तो बहस ही बहस हो जाएगी। किंतु वास्तु शास्त्र क्या कहता है? वास्तु शास्त्र कहते हैं केले का पेड़ ईशान कोण में घर के पिछले हिस्से में आगे ना लगाएं कभी भी केले का पेड़। किंतु यदि हमारे घर का ईशान कोण घर के पिछले हिस्से में पड़ रहा है, वहां पर केले का पेड़ लगाएं। उसके नीचे बैठकर जो बच्चा पढ़ता है वो पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलता है। वास्तु शास्त्र में आप पढ़ लीजिए, बहसबाजी मत कीजिए। केले के पेड़ पर विष्णु जी का वास होता है। केले का पेड़ लगाना कहाँ है, ये उपयोगी है। अब कुछ लोगों ने, पुराने लोगों ने केवल सुन लिया ये चीज, केले का पेड़ उपयोगी नहीं है, घर में नहीं लगता है, अरे अशुभ अशुभ हो जाए, लगेगा कहाँ, इसके ऊपर किसी ने मेहनत ही नहीं की ना, इसलिए पुराने लोगों ने सब बोल दिया। वास्तु शास्त्र कहता है घर के पिछले कोने में लगाइए, केले के साथ तुलसाजी रखिए, वहां बैठकर पढ़िए। और यदि केले का पेड़ ईशान कोण में लग गया ना, साथ में तुलसाजी रखिए, वहां बैठ के पढ़िए, आपका भाग्य खुल जाएगा, निश्चित रूप से खुल जाएगा। अब पढ़ लीजिए वास्तु शास्त्र को, बहुत जगह लगाया है और इसके लाभ भी देखे गए हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के यहाँ भी लगाया है और उनको जो भी रुकावटें आ रही थी कार्य क्षेत्र में, लाभ मिल गया। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली दिखवानी हो तो अपॉइंटमेंट तो लेना होगा, वो एक पेड़ है, छोटी सी फीस आपको देनी होगी। बाकी सवाल कमेंट कीजिए तो मैं पर्सनली देखता हूं। मेल आईडी जरूर लिखा कीजिए अपनी, मैं मेल पर बात करना पसंद करता हूं, तो मेल आईडी लिखिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। कुछ चीजें बताई हैं, उनको देखिए कैसे करनी है, उपाय भी बताए दोस्तों। जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा एस्ट्रोलॉजी टीवी। मैं डॉक्टर सी के साथ फिर से आपके सामने जानकारी लेकर आऊंगा।
नमस्कार। ओम शनिश्चराय।